नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। वैदिक पंचांग दिनांक 8 मार्च 2024, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, आयन उत्तरायण, ऋतु बसंती ऋतु, मास फाल्गुन मास, गुजरात एवं महाराष्ट्र अनुसार माघ मास, पक्ष कृष्ण, तिथि त्रयोदशी रात्रि 9:57 तक, तत्पश्चात चतुर्दशी, नक्षत्र श्रवण सुबह 10:41 तक, तत्पश्चात धनिष्ठा, योग शिवरात्रि 12:46 तक, तत्पश्चात सिद्ध, राहु काल सुबह 11:20 से दोपहर 12:49 तक, सूर्योदय 6:54, सूर्यास्त 18:44, दिशा शूल पश्चिम दिशा में, व्रत पर्व विवरण, प्रदोष व्रत, महाशिवरात्रि व्रत, रात्रि जागरण, शिव पूजन, निशित काल रात्रि 12:13 से रात्रि 1:01 तक, प्रहर प्रथम शाम 6:33 से, द्वितीय रात्रि 9:35 से, तृतीय मध्य रात्रि 12:36 से, चतुर्थ 9 मार्च प्रातः 3:39 से, पारना 9 मार्च सूर्योदय के बाद, विश्व महिला दिवस पंचक आरंभ रात्रि 9:20। विशेष त्रयोदशी को बैंगन खाने से पुत्र का नाश होता है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड। वैदिक पंचांग। काल सर्प दोष। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 8 मार्च शुक्रवार को है। ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों को काल सर्प दोष है, वे यदि इस दिन कुछ विशेष उपाय करें तो इस दोष से होने वाली परेशानियों से राहत मिल सकती है। काल सर्प दोष मुख्य रूप से 12 प्रकार का होता है। इसका निर्धारण जन्म कुंडली देखकर ही किया जा सकता है। प्रत्येक काल सर्प दोष के निवारण के लिए अलग अलग उपाय हैं। यदि आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा काल सर्प दोष है, तो उसके अनुसार आप महाशिवरात्रि पर उपाय कर सकते हैं। काल सर्प दोष के प्रकार व उनके उपाय इस प्रकार हैं। अनंत काल सर्प दोष। अनंत काल सर्प दोष होने पर शिवरात्रि पर 1 मुखी, 8 मुखी अथवा 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। यदि इस दोष के कारण स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो महाशिवरात्रि पर रांगे एक धातु से बना सिक्का नदी में प्रवाहित करें। कुलिक काल सर्प दोष। कुलिक नामक काल सर्प दोष होने पर 2 रंग वाला कम्बल अथवा गर्म वस्त्र दान करें। चांदी की ठोस गोली बनवाकर उसकी पूजा करें और उसे अपने पास रखें। बासुकी काल सर्प दोष। बासुकी काल सर्प दोष होने पर रात को सोते समय सिरहाने पर थोड़ा बाजरा रखें और सुबह उठकर उसे पक्षियों को खिला दें। महाशिवरात्रि पर लाल धागे में 3, 8 या 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। शंखपाल काल सर्प दोष। शंखपाल काल सर्प दोष के निवारण के लिए 400 ग्राम साबुत बादाम बहते जल में प्रवाहित करें। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें। पद्म काल सर्प दोष। पद्म काल सर्प दोष होने पर महाशिवरात्रि से प्रारंभ करते हुए 40 दिनों तक रोज सरस्वती चालीसा का पाठ करें। जरूरतमंदों को पीले वस्त्र का दान करें और तुलसी का पौधा लगाएं। महापद्म काल सर्प दोष। महापद्म काल सर्प दोष के निवारण के लिए हनुमान मंदिर में जाकर सुंदरकांड का पाठ करें। महाशिवरात्रि पर गरीब असहायों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा दें। तक्षक काल सर्प दोष। तक्षक काल सर्प योग के निवारण के लिए 11 नारियल बहते हुए जल में प्रवाहित करें। सफेद कपड़े और चावल का दान करें। कर्कोटक काल सर्प दोष। कर्कोटक काल सर्प योग होने पर बटुक भैरव के मंदिर में जाकर उन्हें दही गुड़ का भोग लगाएं और पूजा करें। महाशिवरात्रि पर शीशे के 8 टुकड़े नदी में प्रवाहित करें। शंखचूर्ण काल सर्प दोष। शंखचूर्ण नामक काल सर्प दोष की शांति के लिए महाशिवरात्रि की रात सोने से पहले सिराहने के पास जौ रखें और उसे अगले दिन पक्षियों को खिला दें। 5 मुखी, 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें।
घातक कालसर्प दोष। घातक कालसर्प के निवारण के लिए पीतल के बर्तन में गंगाजल भरकर अपने पूजा स्थल पर रखें। 4 मुखी, 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष हरे रंग के धागे में धारण करें। विषधर कालसर्प दोष। विषधर कालसर्प के निवारण के लिए परिवार के सदस्यों की संख्या के बराबर नारियल लेकर एक नारियल पर उनका हाथ लगवाकर बहते हुए जल में प्रवाहित करें। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के मंदिर में जाकर यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। शेषनाग कालसर्प दोष। शेषनाग कालसर्प दोष होने पर महाशिवरात्रि की पूर्व रात्रि को लाल कपड़े में थोड़े से बताशे व सफ़ेद फूल बांधकर सिरहाने रखें और उसे अगले दिन सुबह उन्हें नदी में प्रवाहित कर दें। महाशिवरात्रि पर गरीबों को दूध व अन्य सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। वैदिक पंचांग। महाशिवरात्रि अर्धरात्रि की पूजा के लिए स्कंद पुराण में लिखा है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को रात्रि के समय भूत प्रेत पिशाच शक्तियाँ और स्वयं शिवजी भ्रमण करते हैं, अतः उस समय इनका पूजन करने से मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं। शिव पुराण में आया है, रात के 4 पहर में से जो बीच के 2 प्रहर हैं उन्हें निश्चित काल कहा गया है। विशेषता उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभीष्ट फल को देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। चतुर्दशी तिथि के स्वामी शिव हैं, अतः ज्योतिष शास्त्रों में इसे परम कल्याणकारी कहा गया है। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने में आती है, परंतु फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहा गया है। शिव रहस्य में कहा गया है, शिव पुराण में ईशान संहिता के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले लिंग रूप में प्रकट हुए, इसलिए इसे महाशिवरात्रि मानते हैं। शिव पुराण में विद्येश्वर संहिता के अनुसार शिवरात्रि के दिन ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी ने अनन्य दिव्य उपहारों द्वारा सबसे पहले शिव पूजन किया था, जिससे प्रसन्न होकर महेश्वर ने कहा था कि आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग निष्कल अंग आकृत से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक बेर सकल साकार रूप के प्रति विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो महाशिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वो सारा केवल महाशिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह महाशिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। तिथि तत्व के अनुसार शिव को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि पर उपवास की प्रधानता तथा प्रमुखता है, क्योंकि भगवान शंकर ने खुद कहा है, मैं उस तिथि पर न तो स्नान, न वस्त्रों, न धूप, न पूजा, न पुष्पों से उतना प्रसन्न होता हूँ जितना उपवास से। स्कंद पुराण में लिखा, चाहे सागर सूख जाए, हिमालय भी क्षय को प्राप्त हो जाए, मंदर विंध्यादि पर्वत भी विचलित हो जाएं, पर शिव व्रत कभी निष्फल नहीं हो सकता, इसका फल अवश्य मिलता है। स्कंद पुराण में आता है, शिवरात्रि व्रत परात्पर सर्वश्रेष्ठ है, इससे बढ़कर श्रेष्ठ कुछ नहीं है। जो जीव इस रात्रि में त्रिभुवनपति भगवान महादेव की भक्ति पूर्वक पूजा नहीं करता, वो अवश्य सहस्रों वर्षों तक जन्म चक्रों में घूमता रहता है। ब्रह्मवेद पुराण के अनुसार एकादशी को अन्न खाने से पाप लगता है और शिवरात्रि, रामनवमी तथा जन्माष्टमी के दिन अन्न खाने से दुगना पाप लगता है, अतः महाशिवरात्रि का व्रत अनिवार्य है। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग।